आज हम बात करेंगे कर्ण की उस प्रतिज्ञा के बारे में जिसके कारण ना चाहते हुए भी कर्ण ने किया था अपने कवच कुंडल का दान। दोस्तों, दानी तो बहुत हुए पर क्यों बने कर्ण महादानी, जानिए इस वीडियो में। दुर्योधन के राजसूय यज्ञ के दौरान कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा और किसी के कुछ भी मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूंगा। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए थे और 13वां वर्ष आरंभ हुआ था। तब पांडवों के हितकारी इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने को उद्यत हुए। इंद्रदेव की ऐसी मंशा को जानकर सूर्य देव कर्ण के पास गए। तब सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चित होकर एक बहुमूल्य शैया पर सोया हुआ था। तब भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिए। उस समय सूर्य देव ने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए कहा, देवराज इंद्र, पांडवों के हित के लिए तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है तथा उन्हें तुम्हारे इस नियम का भी ज्ञान है कि सत्पुरुष के मांगने पर तुम हर प्रकार की वस्तु दान कर देते हो। इसलिए मैं तुमसे यहाँ यह कहने आया हूँ, देवराज के मांगने पर भी तुम अपने कवच और कुंडल दान में ना देना। तुम्हारे कवच और कुंडल अमृत से पैदा हुए हैं, अर्थात जब तक यह कवच कुंडल तुम्हारे पास हैं तब तक तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। तब कर्ण बोले, आप मुझे हितकर सलाह दे रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तब सूर्यदेव अपने रूप में प्रकट हो बोले, तुम मेरा कहना मानो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। वह बोले, कर्ण, यदि तुम अपने कवच कुंडल दान दे दोगे तो तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। कर्ण दुर्योधन को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा के कारण बंध गए थे, इसलिए वह किसी को दान करने से मना नहीं कर सकते थे। तो इस पे कर्ण सूर्यदेव से बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की याचना करने पर मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मेरे जैसे शूरवीर को अपने प्राण देकर भी यश की रक्षा करनी चाहिए। उपयश लेकर प्राणों की रक्षा करना उचित नहीं है। वह बोले, कीर्ति ही आयु है और मैं इसी ही श्लोक का जीवन पर्यंत पालन करता आया हूँ। इसलिए अगर देवराज इंद्र मुझसे कवच का दान मांगेंगे तो मैं अपने कवच कुंडल दान देकर कीर्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। तब सूर्यदेव बोले, जीवित रहने पर ही कीर्ति लाभदायी होती है। जो मर गया हो, जिसका शरीर आग में जल गया हो, जो जीवित ही नहीं, उस मनुष्य के लिए कीर्ति कुछ भी नहीं है। इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन के द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसलिए वह तुम्हारे कवच कुंडल लेने की इच्छा रखते हैं। तब कर्ण बोले, मेरे पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र हैं, जिनसे मैं संपूर्ण युद्ध भूमि में सभी शत्रुओं को जीत सकता हूँ। जब सूर्यदेव के आग्रह करने के बाद भी कर्ण नहीं माने, तब सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल ही रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर कवच कुंडल दान से पूर्व तुम अपने मीठे वचनों द्वारा इंद्र से अमोघ शक्ति ले लेना एवं इसी शर्त पर तुम इंद्र को अपने कवच कुंडल देना। देवराज की वह अमोघ शक्ति बड़ी दिव्य है और युद्ध में सैकड़ों शत्रुओं का वध कर पुनः हाथ में लौटकर आ जाती है। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों पश्चात जब कर्ण सूर्य स्तुति कर रहे थे, तभी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र वहां आ पहुंचे। कर्ण ने उनका आदर किया और विप्रवर बोले, मैं आपको क्या दान कर सकता हूँ? स्वर्ण मुद्राएं, त्रियां या गोदनों से भरे हुए अनेक ग्राम। तब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र बोले, मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है। यदि तुम दान करना ही चाहते हो तो तुम अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए ये कवच कुंडल मुझे दान कर सकते हो। तब कर्ण ने उन्हें समझाया और उनसे किसी अन्य दान को मांगने की प्रार्थना की। वह बोले, कवच कुंडल से विचलित हो मैं वध्य हो जाऊंगा। इस पे इंद्रदेव बोले, मैं तुमसे केवल इसी दान की इच्छा रखता हूँ। तब कर्ण मुस्कुरा के बोले, मैं पहले ही पहचान गया था कि आप देवराज इंद्र हैं। अगर मैं आपको
अपने दोनों कवच कुंडल दान दे दूंगा तो मैं शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा। इसलिए आप कुछ बदले में देकर इच्छा अनुसार मेरे कुंडल और उत्तम कवच ले जाइए। तब इंद्र बोले, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यह सूचना सूर्य देव को पता चल गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं। तब इंद्र बोले, तुम मेरे वज्र को छोड़कर मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तब कर्ण ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र से अमोघ शक्ति की मांग की। तब इंद्र ने कहा, मेरी यह अमोघ शक्ति शत्रुओं का संहार कर पुनः मेरे हाथ में लौट आती है, पर तुम्हारे हाथों में आकर यह किसी एक ही तेजस्वी, ओजस्वी और प्रतापी शत्रु को मारकर पुनः मेरे पास लौट आएगी। तब इंद्र ने कहा, तुम अपने कवच कुंडल दे दो और बदले में मेरी अमोघ शक्ति ग्रहण कर लो। तब कर्ण ने कहा, यदि मैं अपने कवच कुंडल उधेड़ के दे दूंगा तो मेरा स्वरूप विभत्स न हो जाए। तब इंद्र ने बताया, तुम्हारे पिता का जैसा वरण और तेज है, वैसे ही वरण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। तब कर्ण ने अपनी तीखी तलवार उठाई और अपने कवच उधेड़ने के लिए उसने अपने अंगों को काटना शुरू कर दिया। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों से आघात थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। इसी प्रकार उसने कानों के कुंडल भी काट कर दे दिए। अतः इस कर्णन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।